हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 की। जी हां, सेमेस्टर 2 की बात करेंगे। पेडागोजी ऑफ हिंदी 203 इसका पेपर कोड है और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के चाहिए तो आप एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, वहाँ से जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपका काम बन जाएगा, आप आराम से 80 से 90% स्कोर कर सकते हैं उन सभी पेपर को देखकर। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और एक बड़े भाई होने के नाते आपको सजेशन दूंगा, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो स्टडी टेबल पे ही बैठें। साथ ही आप प्रिंट आउट लेकर के जो भी क्वेश्चन पेपर है ना उसके प्रिंट आउट लेकर के पढ़ें। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए क्या करना होगा, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप इन पेपर को प्रिंट करा लें और अच्छे से स्टडी टेबल पे पढ़ें। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन किस लिए है? सजेशन इसलिए ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर जो है प्रदर्शन कर पाएँ। थोड़ी बहुत तैयारी नहीं हुई है, एग्ज़ाम को लेकर डर है, एंजाइटी है, तो आप ये पेपर परचेज कर सकते हैं। 199 रुपये में आपको ये पेपर अवेलेबल कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का ये निचोड़ है, आपके काम में ये आने वाला है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के हिंदी वाले पेपर को देखेंगे। 2022 में कैसा प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से आप देख सकते हैं बीएड सेमेस्टर 2 TC 203 इसका कोड है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है आपको 2 घंटे का। 40 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं, अधिक से अधिक ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर में आप पास कर जाओगे, तो 18 नंबर में आप यहाँ से पास कर जाओगे। चलिए, इतनी बात तो सबके समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आपका जो पेपर है वो 3 खंड में बटा हुआ है। ABC खंड में या फिर अ ब स के क्रम में आप समझ सकते हैं। पहला जो खंड है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी MCQ के सवाल पूछे जाएंगे 5 और हर एक सही उत्तर के लिए 2-2 नंबर यानी 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, भाषा कौशल का रूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या फिर ये दोनों, या फिर भाव एवं विचार। भाषा कौशल के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वैसे मैं आपको बता दूं MCQ का आंसर मैं आपको यहाँ दूंगा नहीं। हम लोगों ने सोचा कि पिछले 5 साल के PYQs के लिए जो है एक अलग से वीडियो बना दूं, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम रूटीन शेड्यूल जो भी आप बोलो प्रोग्राम आता है बीएड सेमेस्टर 2 का सिद्धू कानू का, मैं आपको ये सारे पेपर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पालने की भाषा कहा जाता है, पालने की भाषा क्या कहा जाता है? मातृभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर बोली। अगला सवाल देखिए, हिंदी भाषा को प्रकृति में कौन सा तत्व प्रमुख है? भाषा और विचारों का गहन संबंध। दूसरा है भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। तीसरा है भाषा जो है गतिशील और परिवर्तनशील होती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि 4 ही होगा। मुझे लग क्या रहा है, ये 4 ही इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी भाषा में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत बार ये पूछा गया है। भाव, अभिव्यक्ति, विचारों का आदान प्रदान, या फिर ध्वनि। तो ध्वनि इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, हिंदी शिक्षक में किस गुण का होना हिंदी शिक्षण के लिए हानिकारक है? कौन सा गुण अगर हो जाए टीचर में तो हिंदी टीचर वो नहीं बनने के लायक नहीं है? व्यक्तित्व संबंधी गुण, शिक्षण विधियों का ज्ञान। दूसरा है धैर्य और संयम तथा रचनात्मक विचारधारा। तीसरा है छात्रों से दूरी बनाए रखना और कठोर अनुशासन। और अगला है व्यावसायिक प्रशासकीय योग्यता। तो देखिए छात्र से आप दूरी बनाकर टीचर कैसे बन सकते हो, और कठोर अनुशासन गलत है, तो यही आंसर आपका सही होगा। अगले खंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला खंड जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूछा जाएगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और 2 सवालों का आपको जवाब देना है। 5 + 5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में उच्चारण शिक्षण के महत्व को लिखिए और अशुद्ध उच्चारण के कारण व इसे दूर करने के उपाय को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में ध्वनि विज्ञान का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। खंड 100 में हम लोग आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। 2 ही सवाल के जवाब देने हैं। 10 + 10 20 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा को परिभाषित करते हुए इसके प्रकृति और विशेषताओं
के बारे में लिखें। अगला सवाल है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? मातृभाषा का ज्ञान ही बालक के संपूर्ण जीवन की उन्नति का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाक्य विज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों एवं भेदों का विस्तृत से वर्णन करें। तो ये था क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। 49 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जो सजेशन लेंगे उनको PYQs फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।